जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी शानदार सी केमिस्ट्री प्रैक्टिस की क्लास में। और मैंने बोला था कि मैं आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड 20 क्वेश्चंस की एक क्लास अपलोड करूंगा संडे को, बट वो किसी कारण की वजह से मैं संडे को नहीं अपलोड कर पाया, तो मैं आज अपलोड कर रहा हूं मंडे को। आप लोग इस क्लास को पूरी देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। ये क्वेश्चंस आपके एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर होंगे। जिनसे कभी मैंने पढ़ा था, उन्हीं की क्लासेस से मैंने जो बनाया था वही क्वेश्चंस मैं ये करा रहा हूँ, जिनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं, आप लास्ट तक ज़रूर देखें पूरे क्वेश्चंस। बाकी जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे ये BSF RORM के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस पर डे चलती हैं। साथ में आपको अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती है हमारे चैनल पे। BSF RORM के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में ज़रूर बताना कि अब की बार ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे, और अपना लास्ट में ज़रूर बताना कि किसको कितने क्वेश्चंस आते थे। इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं वो क्वेश्चन साइड में रख लेना, लिख लेना। बाकी मैंने एक केमिस्ट्री की PDF शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, उससे देखना कितने सारे क्वेश्चंस इसमें आपके सॉल्व होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ को आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके नोट्स और जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने में मुझे थोड़ी देर हो जाती, तो उस पर मैं पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए, मैंने कॉपी में नोट डाउन करके रखे हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको 1 बाय 1 एक क्वेश्चन कराऊँगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन समझाता जाऊँगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं सीधे कॉपी के पेज में और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। दूसरी अवधि में मौजूद तत्वों की संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड इज 8, 18, 32 या 24। तो इसमें से आपका आंसर आएगा 8। कैसे 8 होंगे? देखिए, मैंने ये बताया था, ये आपका कोई हो गया परमाणु, एटम। एटम का ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये आपका पहला सेल, ये आपका दूसरा सेल, ये आपका तीसरा सेल, और ये आपका चौथा सेल, जिसको मैंने पहले भी बताया था। इसे के सेल बोलते हैं, इसे एल सेल बोलते हैं, इसे एम सेल बोलते हैं, इसे एन सेल बोलते हैं। के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 1 होती है, एल के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 2 होती है, एम के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 3 होती है, एन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n²। ठीक, 2n² होता है। अब इसने क्या बोला? दूसरी अवधि में। दूसरी अवधि में मतलब इस वाले में आपके एल वाले में कितने होंगे? तो एल वाले के लिए ये देखिए फॉर्मूला 2n² होता है, और दूसरे में n इज इक्वल्स टू 2। हमें किस में पता करना? दूसरे में। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 इंटू n मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट। तो ये हो गए आपके 8। पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, आपके तीसरे में कितने हो जाएंगे? 3n²। ऐसे ही तो 3n² मतलब 3n², हाँ 2n²। 2n² होगा ना, तो इसका 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो दूसरे में हो जाएंगे 18। और आपके अगर फोर्थ में हम लोग काउंट करें, फोर्थ में, तो फोर्थ में 2n², n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो फोर्थ में हो जाएंगे आपके 32। अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फोर्थ में आपके हो जाएंगे 32, डायरेक्ट याद रख सकते हो। पहले में दूसरा, दूसरे में 8वां, तीसरे में 18, और चौथे में 32। या तो आप फॉर्मूला याद करके रख लो 2n²। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दिए हुए यौगिक का सही अनुभार चुने। NaOH जो आपका है, अणुभार मीन्स चूज द करेक्ट मॉलिकुलर वेट ऑफ द गिवन कंपाउंड NaOH। NaOH को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। 40 है, 50 है, 60 है, 44 है, तो इसका 40 होगा। कैसे 40 होगा? Na सोडियम का मॉलिकुलर मास 23 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा? 16, 23, 39 और 1, 40। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आप किसी और कंपाउंड का भी आता तो उसका भी काउंट कर सकते हैं। अगला आता ब्रोमीन के अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन
होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ ब्रोमीन? तो ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो आपके हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसमें आपके FCl, Br और आयोडीन I, तो ये हैलोजन जितने भी होते हैं इनके सभी के लास्ट सेल में 7 होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी हैलोजन होते हैं सभी के। उसके बाद फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। एसिटेल्डिहाइड में पाई व सिग्मा बंधों की संख्या क्या है? तो एसिटेल्डिहाइड का जिसे फॉर्मूला पता होगा उसे ही ये पता होगा। 12 पाई, 12 सिग्मा, 12 पाई, 6 सिग्मा, 1 पाई, 12 सिग्मा, 3 पाई, 12 सिग्मा, 1 पाई। तो इसमें आपका हो जाएगा 6 सिग्मा 1 पाई। कैसे होगा? ये आपका एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे तो सी पे देखना, सी पे 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड से सी, फिर इसमें सिंगल बॉन्ड से H, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। तो अब इसका क्या होता है, जो सिंगल आपका सिंगल होता है उसे हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा। तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो ये हो गए। और जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा होता और 1 पाई होता है। तो 1 सिग्मा यहाँ से हो गया, 6 सिग्मा हो गया और 1 ये पाई हो गया। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। अगर कोई और भी आता है, कोई किसी और भी कंपाउंड का पूछते हैं तो आप उसका भी ऐसे काउंट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? SF6 अणु की ज्यामिति होगी। द ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, रेखी, पिरामिडी, अष्टफलकी या झुकी हुई? तो इसका होगी ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। जो भी इस तरीके की आपकी बनती है, मतलब इस तरीके की, जैसे जिसमें 6 हों, कोई भी एलिमेंट हो उससे 6 बॉन्ड से एलिमेंट जुड़े हों और फिर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष ना रह जाए, तो वो आपकी जो बनती है ज्योमेट्री, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। याद रखना इसे। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण व अपचयन संभव है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इज पॉसिबल। तो वो कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। आपसे प्योर रिएक्शन नहीं पूछेगा, रिएक्शन का कुछ कुछ पार्ट उठा के पूछेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बायर अभिकर्मक है। तो बायर अभिकर्मक किसे किसे पता था बाद में बताना, नहीं तो मैंने तो आंसर टिक करके ही रखा है। KMnO4 प्लस KOH को हम बायर अभिकर्मक बोलते हैं। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोलाइडी विलयन में कणों की माप। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है? तो वो साइज आपका होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, जो कि आपके मान लीजिए ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन और ये हो गया आपका कोलाइडी विलयन, जो कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़े। और आपके निलंबन किसे बोलते हैं अंग्रेजी में? सस्पेंशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। कौन? कोलाइडी विलयन के जो पार्टिकल आपके होते हैं। अगला आ गया आपका, खाने के डिब्बे में टिन का लेप होता है लेकिन जिंक से नहीं, क्योंकि टिन इज कोटेड ऑन द, ये देखिए लंच बॉक्स टाइप का है आपका, बट नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक टिन से महंगा है, मतलब कॉस्टली है। इसका कोई मतलब नहीं है। जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता है, गलनांक मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये वाला आपका सही होगा। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। रिएक्शन होगी तो उसको इसीलिए पैक किया जाता है ताकि वो थोड़ा खाने के साथ रिएक्ट करके उसको ख़राब ना होने दे। इन सब चीज़ों के मतलब इसी पर्पज़ से आपका किसका लेप किया जाता है? टिन का लेप किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका RM के 2022 के एग्ज़ाम में भी आया था। अगला करते हैं, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ। ये बहुत आसान है, सबको पता होता है, सिलिकॉन होता है। अगला, यदि किसी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 × 10⁻⁻²
प्रति ईयर है तो अर्धायु की गणना कीजिए। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट इज 2 × 10⁻²। रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं और हाफ लाइफ को टी इज इक्वल्स टू टी हाफ से डिनोट करते हैं किसको, अर्धायु को। तो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद करके रखिएगा, के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी 1/2 मतलब अर्धायु, हाफ लाइफ। तो कहीं भी आपको ऐसे दिखता है अगर रेट कांस्टेंट और आपको उसका रेट कांस्टेंट दिखता है और आपको निकालना होता हाफ लाइफ या हाफ लाइफ दिखता है रेट कांस्टेंट निकालना होता, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये वाला जब आप फार्मूला लगाएंगे तो रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपका, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 10⁻² इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर कर देंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा, जब ये 10⁻² मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻+2 कितना होता है, 100 होता है। 0.693 इंटू 100, और जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव जो है वो 2 अंकों बाद लगेगा, तो 69.3/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 34.65 ईयर। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, के इज इक्वल्स टू 0.693/टी हाफ। कहीं भी आपका आता है, अगर अर्धायु दे देता है मतलब हाफ लाइफ दे देता है और आपसे रेट कांस्टेंट पूछता है या रेट कांस्टेंट दे देता है हाफ लाइफ पूछता है, तो यही वाला आपको फार्मूला लगाना है। अगला आ जाता है मोनाजाइट किसका एस्क। अब जिसने सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड वाली पीडीएफ पढ़ी होगी उसको ये पहले से आता होगा कि थोरियम का ये जो है आपका ओर है। थोरियम भी आपका एक तरीके का रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। अगला TNT विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजिव बनाया जाता है। TNT किससे बनाया जाता है, TNT आपका टोलुइन से बनाया जाता है, और टोलुइन का आपका ये स्ट्रक्चर होता है टोलुइन का, और TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे। 92 यूरेनियम 238 में से बीटा कण के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक होगा। आउट ऑफ 92 यूरेनियम 238 व्हाट विल द एटॉमिक नंबर ऑन इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल के निकलने से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो इसका 92 है तो आपका आंसर हो जाएगा 93। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो 92 था अब 93 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा SN2+ से SN4+ अभिक्रिया रिएक्शन कौन सी है। SN2+ से SN4+ हो गई तो कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। जब प्लस बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जब माइनस बढ़ता है तो रिडक्शन होता है। ये देखिए SN2+ से SN4+ हो गया, +2 बढ़ा, जब प्लस में बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर Cl से Cl- हो गया, माइनस में होगा, माइनस बढ़ेगा तो आपका रिडक्शन होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है कैलामाइन किसका एस्क है। ये चीज़ भी सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड वाली जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी अपने नोट्स की, उससे आपका हो जाता है। अगर अब आपने वो पढ़ा होता पहले से, तो ये जिंक का होता है। बाकी कैलामाइन का आपका फॉर्मूला होता है Zn CO3। उसके बाद आता है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, लेड का प्रतिशत जो होता है लेड पेंसिल में वो 0 होता है। लेड पेंसिल में ये केवल नाम है, लेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला आता है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं किसके, यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के या लेड के। तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं समस्थानिक मतलब आइसोटोप जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। पोलोनियम के, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, ये चीज़ याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या होता है, तो ये चीज़ भी आपको सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड वाले जो नोट्स शेयर किए हैं उसमें मिल जाएगा। AgCl को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। बाकी AgBr का यूज होता है फोटोग्राफिक प्लेट में, और AgI जो होता है इसका यूज होता है आर्टिफिशियल रेन कराने में, इसका यूज होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ भी पूछ सकता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। क्या होता है, एक क्षारधातु एन एल्कली मेटल, हैलोजन होता है, या एक इनर्ट गैस होता है, या एक आपका मेटोलॉइड्स होता है। तो इसमें आपका
प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो एक आपका क्षार धातु होता है। ये ऐसे आवर्त चलता है तो ये आपका एक क्षार धातु होता है। और लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला आपका होता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैसें। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, ये आपके आज के क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये एकदम से आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके मैंने इन्हें निकाला, लिखा, उसके बाद बनाया। काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो आप लोग मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। नए साथी जो भी जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को। बाकी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे वो चीज़ भी बताएं। और अगर नहीं आते थे तो ये क्वेश्चन कहीं साइड में नोट कर लेना। इन क्वेश्चन से आपके देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और इन क्वेश्चन से आसपास से 2-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो बता देना कमेंट में पीडीएफ। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। बाकी एक बार फिर से जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सभी साथियों को जय हिंद।